ओके सो आज है 2 अप्रैल, दिन है थर्सडे। और अगर हम आज का सेटअप की बात करें तो आज कोई ख़ास सेटअप नहीं था, क्योंकि हम बायस के अकॉर्डिंग ट्रेड लेते हैं। और ये बायस के मतलब जो हमारा बायस है वो लॉन्ग टर्म वाला जो बायस बेयरिश ही है, अभी भी बेयरिश ही है। जैसा कि मैंने ट्रम्प स्पीक्स का भी बताया था कि कल रात को 9 PM यानी कि ईस्टर्न टाइम, न्यूयॉर्क लोकल टाइम, जब भी मैं टाइम की बात करूँ तो ईस्टर्न टाइम की बात करता हूँ कि रात के 9 बजे ट्रम्प ने आके स्पीक दिया, कुछ भी दिया। तो इसकी वजह से अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो इसको मार्केट ने इसको काफ़ी ऊपर पंप करा दिया गया था, ठीक है, काफ़ी ऊपर पंप करा दिया गया था। और अगर आप देखोगे डेली टाइम फ्रेम में हमारे पास में ये जो एफ बना हुआ है, बेरिश एफ, ये एफ बना हुआ है तब जब मार्केट इस जितने भी ये गंद मची हुई थी और ये हाई से लेके ये लो तक मार्केट ने एक भी बार ना इस हाई को ना इस लो को ब्रेक नहीं किया। फाइनली जा करके ये जो कैंडल थी, ये कैंडल, ये नहीं, ये वाली, ये तो ओपन होकर के अंदर क्लोज हो गई थी। ये जो थर्सडे की कैंडल है 26 मार्च की, ये कैंडल, ये जो हम इस रेंज के अंदर घूम रहे थे कितने महीनों से, फर्स्ट प्रेजेंटेड कैंडल ये थी, फर्स्ट प्रिंटेबल कैंडल, जो कि इस लो के बाद में क्लोज हुई, यानी कि इस रेंज से बाहर आ गई। तो इसके बाद जो हमारा फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप था बेरिश, ये हमारे पास में है। अगर हम इसकी बात करें तो इसको ईजिली नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि स्टिल हम बेरिश हैं। वाओ। और अगर आप देखोगे तो कल की कैंडल जब क्लोज हो गई तो आज ये एक बीपीआर बन गया। क्या बन गया? बीपीआर बन गया भाई, बीपीआर। नीचे की बात करें तो अगर आप मंथली टाइम फ्रेम पे जाओगे तो मंथली टाइम फ्रेम पे ये एक एफजी है और इसने अभी ये इनको नहीं किल किया, मार्केट काफ़ी रिवर्स हो गई। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे भी जाके देखोगे तो ये कुछ लॉस पड़े हुए हैं, ये लॉस, मार्केट यहाँ तक भी नहीं आई। लेकिन अगर आप एसएनपी पे जाके देखोगे तो एसएनपी ने क्या किया है, इसका जो एफजी है ये काफ़ी दूर है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, शायद यहाँ पे सस्पेंशन ब्लॉक टाइप का है कुछ यहाँ पे, और यहाँ पे है कि नहीं है, नहीं है। तो इसका भी काफ़ी बचा हुआ है मार्केट में। तो ये भी अभी यहाँ पे ये लॉस पड़े हुए हैं एसएनपी के। और अगर हम चल रहे हैं डेली टाइम फ्रेम पे तो डेली टाइम फ्रेम पे सेम यहाँ पे बीपीआर बन गया है। यहाँ पे एक एफजी है जो कि प्रोटेक्टेड होना चाहिए। इसी को प्रोटेक्टेड रहने के लिए हम 3 दिन से, मतलब कि भाई स्कैल्पिंग करने के लिए, अब बायस ही अगर तुम्हारे बायस के खिलाफ 2 या 3 दिन मार्केट घूम गई तो फिर तुम तो ट्रेड ही नहीं ले पाओगे भाई। अब तुम स्टिल, अब देखो 1, 2 और आज तीसरा दिन, अब तुम्हारे बायस के, अब तुम्हारा बायस तो मान लो बेयरिश है इसमें। तो अगर मार्केट 3 दिन से अगर ऊपर की तरफ जा रही है, 1, 2 और आज तीसरा, तो तुम ट्रेड ही नहीं ले पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा बायस ही मैच नहीं कर रहा है। अब 3 दिन बैठे रहो छोटी सी स्कैल्पिंग करने के लिए, जो कि छोटी सी स्कैल्पिंग करने के लिए तुम 3 दिन वेट करोगे। जब मार्केट उस डायरेक्शन में जाएगी तब कुछ करना पड़ेगा, इसका कुछ तो करना पड़ेगा, वरना फिर ऐसे में कुछ नहीं चल पाएगा, कुछ ही नहीं चलती। ऐसा भी नहीं कि तुम बड़े बड़े 1:10, 1:15 ले रहे हो, बड़े बड़े ट्रेड नहीं, 1:3, 4। वाओ, व्हाट द फक। 3 दिन छोड़ करके अगर चौथे दिन ट्रेड ले रहे हो, वो भी कितना, 1:3, वो भी किस में, स्कैल्पिंग में। बहुत बढ़िया। हाँ तो ये देखते हैं, इसके बारे में करते हैं कुछ तो करते हैं। अगर आप DXY की बात करोगे तो DXY ने क्या किया है, जो कि हम कह रहे थे कि इस एफजी के ऊपर रहनी चाहिए, जो कि अभी मार्केट ये जो बीपीआर बना हुआ है, इस बीपीआर अगर आप देखोगे तो डेली में बेरिश जाने के लिए ये एक हर्डल बना हुआ है और डॉलर इंडेक्स में बुलिश जाने के लिए ये बीपीआर हर्डल बना हुआ है फिलहाल के लिए, ठीक है। 4 आवर पे जाएंगे तो 9:30 के पहले हमारे पास में ये था। अगर नेस्डैक को नीचे जाना था तो हमारे पास में जो डॉलर इंडेक्स था उसका जो 4 आवर का था, इसको नीचे की तरफ किल नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर हम 15 मिनट पे जा करके दिखाऊँ तो 9:30 के पहले मार्केट कहाँ पे थी, ये थी 9:30 की कैंडल, ठीक है। तो हम चाहते थे कि ये जो 4 आवर का एफजी है इसके ऊपर रहे मार्केट में,
ठीक है, इसके ऊपर ऊपर ही रहे। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो आज नॉन फॉर्म थर्सडे है, यानी कि कल नॉन फॉर्म का न्यूज़ है। तो भाई आज भी, क्योंकि कल भी कुछ नहीं था, वेंसडे के दिन भी ट्रम्प स्पीक्स की वजह से कल उतना इजी पीजी नहीं था। क्यों? क्योंकि हमारा बायस बेरिश है। तो अगर बुलिश जारी होगी मार्केट नॉट इंटरेस्टेड। आज भी बुलिश जारी है, नॉट इंटरेस्टेड। क्यों? बेरिश है मार्केट में। वाह। तो ये देखो फ्राइडे का नॉन फॉर्म है, थर्सडे नॉन फॉर्म थर्सडे है। तो मार्केट अगर हम देखें तो 9:30 के बाद में अगर हम 15 मिनट पे जा कर के दिखाऊं तो 15 मिनट के टाइम पे हमारे पास में ये एक एफ था मार्केट। ये जो एफ था डेली टाइम फ्रेम का, यहाँ पे घूम रही थी 9:30 के टाइम पे। हम क्या देख रहे थे? नीचे जाए। नीचे का डेली लो ऐसा नहीं कि आज ही चली जाएगी पूरा, यहाँ जाए। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे कुछ क्लीन से हाइस पड़े हुए हैं मार्केट में, जिसको मार्केट ले सकती है, जो कि लिया भी मार्केट में 9:30 के पहले पहले मार्केट ने तो दिखाया कि वो लो नीचे जा रही है, नीचे जा रही है। टैप किया, आप कोई रिवर्स करते टाइम अगर ले भी लिया तो सोचोगे भाई अब तो अब नीचे ही जाएगी, कहीं ना कहीं तो रिट्रेसमेंट थी। तुम्हारे पास में कुछ था नहीं यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे ये थी ये, लेकिन काफ़ी दूर है अभी मार्केट की कंडीशन देखने के हिसाब से। क्यों? क्योंकि मार्केट ऑलरेडी वो 9 PM पे जब ट्रम्प ये स्पीक्स थी 9 PM के टाइम पे, तब मार्केट एक ही डायरेक्शनल में गई। अब 9:30 के बाद में अब दूसरी डायरेक्शन, मार्केट मेकर सेल बाय मॉडल बन गया। ये लो, पहले मार्केट में सेल हुआ फिर बाय, मार्केट अब ऊपर चली गई। ठीक है, क्योंकि और ये इस कैंडल को नीचे की तरफ क्लोज कर दिया। और अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो ये जो डे कल की कैंडल थी उसने 26 मार्च का जो हाई है उसको किल कर दिया था। लेकिन अगर हम नेस्डैक की बात करें तो उसने किल नहीं किया था 26 मार्च का। ये रहा 26 मार्च, उसने इंटैक्ट है। तो ये SMT डाइवर्जेंस, वाओ। लेकिन मार्केट स्टिल आज मार्केट में क्या हुआ, मूवमेंट अलग हो गई। 5 मिनट पे जाकर के दिखाता हूँ तो 5 मिनट पे ये देखो इक्वल हाइस थे, मार्केट जा सकती थी। यहाँ पे SMT डाइवर्जेंस हो गया, ये लो। अब भाई तुम इनिशियली 9:30 के पहले पहले बेरिश, जब मार्केट घूम गई तो अब बुलिश। मार्केट में क्या 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 समझ रखा है? ये SMT डाइवर्जेंस 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे कैसे? ये देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये, इसने इसको नहीं लिया। आई, ये क्या हो रहा भाई? ये क्या हो रहा भाई? कुछ तो गड़बड़ है। ये इसे इग्नोर कर दो, कुछ तो गड़बड़ हो गया जी। ओके, तो कोई बात नहीं, देखते हैं कि गड़बड़ हो गया है। SMT शायद यहाँ से यहाँ तक बन रही है। छोड़ो यार SMT से MST, देख रहे हो। फिर उसके बाद में मार्केट ऊपर चली गई वन डायरेक्शनल, ये ऊपर चली गई 1 मिनट पे जाकर 1 मिनट में जाओ, ये एक डायरेक्शनल पे चली गई। ये फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप, फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप। मार्केट इनिशियली इस 15 मिनट के एफजी से नीचे आती है, फिर रिवर्स होकर के फिर ऊपर चली जाती है। अगर मैं सिर्फ ऐसे ही बैठा रहूँगा तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा, मुझे कुछ देखना पड़ेगा भाई। कई सारे ऐसे लोग हैं भाई जो ट्रेड ले रहे हैं, ढंग से ट्रेड ले रहे हैं। 1:3 1:3 की बेसिक, 1:2 1:3 जो स्कैल्पिंग टाइप है उसमें साला 3 दिन वेट करो कि मार्केट तुम बेरिश हो। क्यों? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि बेरिश होनी चाहिए। और 3 दिन, हाँ, मार्केट में रिट्रेसमेंट आई। अब ऐसा नहीं कि तोड़ा तोड़ मार के गिरती जाए। अब तुम डेली टाइम फ्रेम पे देख लो, डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो मार्केट 4 दिन कंटिन्यूस गिरती गई, ये फिर उठ गई ऊपर मार्केट। तो अब ये उठ रही है तो तुम लो ही नहीं पाओगे। ये थोड़ा गड़बड़ है सिस्टम। अब तो फिर मैं तो यहाँ पे ट्रेड नहीं ले पाऊंगा। अब तुम यहाँ पे क्या दिख रहा है, क्या नज़र आ रहा है, किस बेस पे? साला एफजी, सिर्फ एफजी के बेस में कैसे ट्रेड ले लूँ? फिर तो हज़ारों एफजी हैं यहाँ पे। अब मैं कैसे ट्रेड ले लूँ कि अगर मार्केट में इंडिकेशन मिल रही है ऊपर का और इक्वल लो इक्वल हाइस तक जा रही है ये, और इंडिकेशन और क्या है मेरे पास में? कुछ नहीं है। तो आज का सिर्फ इतना ही था प्राइस एक्शन, कुछ नहीं था आज। ये देख लो, ये देख लो पोल झंडा बन रहा है। ये लो 1 मिनट पे भी देख लो 1 मिनट पे। क्या, क्यों, कैसे, क्या कर सकते हैं हमें? तो आज का इतना ही प्राइस एक्शंस था, बाकी मिलते हैं कल।